दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलराउंडर स्किल। आज हमारा टॉपिक है फ्लोर की एडिटिंग करना। हम फ्लोर में एडिटिंग करेंगे, उसमें टेक्सचर अप्लाई करेंगे, टाइल अप्लाई करेंगे और एक कस्टम डिज़ाइन भी उसमें मिलाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मैं जस्ट एक रूम सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे उसे ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमारे पास रूम आ गया। जो रूम आएगा, जैसे ही रूम बन गया हमारे सामने, हमने इसके फ्लोर पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारे पास ऊपर आ गया फ्लोर एडिटिंग। तो मैं फ्लोर एडिटिंग में चला जाऊंगा। सामने फ्लोर ओपन हो गया और ये इसके कुछ टूल बार है, ये भी आगे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से, और यहाँ पे ये इसकी मेन्यू ओपन हो गया कि आपने टाइल इस्तेमाल करनी है, टाइल कर लें। स्टोन, आपने स्टोन लगाना चाह रहे हैं फ्लोर में, स्टोन लगा लें। तो सब मैं टाइल ही इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे टाइल की काफ़ी किस्में ओपन हो गई कि आप कौन सी तरह का, किस तरह का आप टाइल लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट कोई से भी पिक कर लेता हूँ। जैसे कि ओपन हो गया है, ये ऊपर इसके टूल बार हैं, ये आगे हम इस्तेमाल भी करते हैं कुछ। और ये इसका एक तरफ मेन्यू चल रहा है कि जिस तरह की टाइल आप चाहते हैं, टेक्सचर चाहते हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइल पे आता हूँ और ग्लेस टाइल, कोई भी आप टाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्लेस टाइल पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 पेजेस हैं टाइल के, जो भी आप टेक्सचर अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ से कोई भी पिक कर लेता हूँ। ये पैटर्न पिक करता हूँ, इसको ड्रैग करके सर्ट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी टाइल फ्लोर पर अप्लाई हो चुकी है। इसकी फर्दर मैं अगर कुछ एडिटिंग करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं इसकी फ्लोर क्लिक करना है इसके ऊपर, तो ये आपके सामने प्लेटफॉर्म एडिटर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ग्रिड देखते हैं कि आप ये ग्रिड ऑटोमेटिक ही अप्लाई है। अब हम ब्रिक वर्क का पैटर्न देखते हैं, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक पैटर्न ये चेंज होते जाएंगे। ये पैटर्न अप्लाई करते हैं तो ये पैटर्न चेंज होते जाएंगे। इसके बाद ये ऑफसेट हैं, ये आप देख रहे हैं। इसको कम ज़्यादा करेंगे तो ये भी अप्लाई होंगे। उसके बाद ये गैप है, यानी कि अगर आप इसको इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको ये गैप नज़र आएंगे। मैं इसको कम ही रहने देता हूँ। और यहाँ से इसके पैटर्न को मैं ग्रिड कर देता हूँ, स्ट्रेट लाइन हमें नज़र आएंगे। उसके बाद ये जो टाइल है, ये उसका साइज़ है, मैं यहाँ पे 3 फीट बाय 3 फीट की कर लेता हूँ, 36 इंच बाय 36 इंच की। ये आप देख रहे हैं इसका साइज़ बढ़ गया है। उसके बाद अगर आप इसके अंदर फर्दर चाहते हैं कि मैं इसके अंदर और लाइनिंग बना दूं, तो ये ऑटोमेटिक ही इसके अंदर लाइनिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं इसका कस्टम डिज़ाइन ही रहने देता हूँ। तो ये इसकी मेन चीज़ें हैं। फर्दर आप फेस एडिटर पे जाएं और ये फेस एडिटर ओपन हो जाएगा। ये आपने अप्लाई नहीं करने, अगर अप्लाई होंगे तो ये ऑटोमेटिक ही इस पर अप्लाई कर देंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिक एक डिज़ाइन बने हुए हैं, ये इस पर अप्लाई हो जाएंगे। तो ये मैं नहीं चाहूँगा कि आप वहाँ से एडिटिंग करें और यहाँ पे आके दोबारा डिज़ाइन चेंज करें। तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ। जो चीज़ मैंने आपको सिखानी है वो यहाँ पे कॉमन एक्सेसरी है। ये आ गया बॉर्डर टाइल, यानी कि आप नीचे जो बॉर्डर लगाना चाहते हैं वो किस टाइल का लगाना चाहते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे
सेट करता हूँ और ये आप देख सकते हैं कि नीचे बॉर्डर लग गया है। तो ये इसकी हेडिंग है। मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, अगर सेव करना है सेव कर लें। यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ पे ये इसका मेन पेज आएगा। दोबारा यहाँ से सेव करके मैं वापस चला जाऊँगा। अब मैं यहाँ पर एक कस्टम डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ कि अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन बनाऊँ, यानी कि यहाँ पे बॉर्डर में अलग से टाइल हो, फिर और टाइल आए और फिर इधर सेंटर में एक और टाइल हो। तो उसके लिए मैं अब यहाँ पे सबसे पहले तो ऐड गाइड करूँगा। यहाँ पे आपने कॉर्नर पे क्लिक करना है और अगर आप जिस तरफ चाहते हैं आप तो कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगेन हॉरिजॉन्टल मैंने कर ली। इस कॉर्नर पे मैं एक वर्टिकल ड्रॉ कर लेता हूँ, एक इधर मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ की अगेन मैं ऑफ साइड लेता हूँ। ऑफ साइड में चाहता हूँ कि ये जो इससे तकरीबन 8 इंच पे ऑफ साइड हो, तो ये ऑफ साइड 8 इंच का बन गया है। अब मैं दोबारा इसके अंदर एक और डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ, तो फिर दोबारा मैं ऑफ साइड लूँगा, उसको क्लिक करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये इससे तकरीबन 4 फीट पर हो, तो मैं 48 इंच पुट करूँगा। ये ऑटोमेटिक ही ड्रा हो गया। अगेन मैं इसके अंदर एक डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ, यानी कि यहाँ पे और कलर की टाइल हो गई और यहाँ पे और कलर की टाइल में अप्लाई करूँगा। अगेन मैं फिर ऑफ साइड लेता हूँ 8 इंच का, 8 इंच का ऑफ साइड अप्लाई हो गया। तो मैं एस्केप कर देता हूँ। ये ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं डायमेंशन वगैरह शो कर रहा है। अब मैं मटेरियल अप्लाई करता हूँ। उसके लिए मैं टाइल पे आ जाता हूँ, ग्लेस टाइल पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं सेंटर में मैं वाइट अप्लाई कर देता हूँ और इधर मैं वाइट अप्लाई कर देता हूँ और मैं इसके अंदर वाले एरिया में ब्लैक अप्लाई करूँगा। तो उसके लिए आपने लाजमी करना है कि जो अप्लाई कर रहे हों, ये जिस जगह अप्लाई कर रहे हों वो टेक्सचर्स के अंदर अप्लाई करना है। तो ये देखें ऑटोमेटिक ही अप्लाई हो गया है। पहले ये अप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। तो ये एक हमारा डिज़ाइन बन गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अगर आप कोई और टाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कोई और भी कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनली तौर पे ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन पसंद है, तो मैंने ये अप्लाई किया। अब आप 3D में भी इसको देख सकते हैं। मैं 3D में तो ये आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी, किस तरह आपने अपना फ्लोर ऐड करना है। अगर आप अपने कस्टम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम और चीज़ें सीखेंगे और अपने वॉल को भी इसी तरह डिज़ाइन करेंगे, लेकिन उसमें काफ़ी टिपिकल चीज़ें हैं। तो आपने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।